उनका बच्चे है, 3 बच्चे, सब छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 साल के है, कोई 4 साल के, कोई 5 साल के। आज जिनका मृत्यु हुआ वो मेरे बड़े भाई और मेरी बड़ी भाभी है। लोहरदगा में एक साथ 3 जनाजा, 2 अलग अलग घटनाओं में। आप लोगों ने देखा होगा कि सिमडेगा में एक साथ 5 लोगों की मौत हुई थी घटनास्थल पर, और एक बच्चा का इलाज के दरमियान कुल 6 मौत हुई थी, जिसकी जनाजा की नमाज कहाँ कहाँ हुई है। और एक लोहरदगा देर शाम होते होते अफसर कुरैशी पेट्रोल पंप के समीप हाईवे के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई थी। पूरा खबर IH की पब्लिक इंडिया में आपको दिखाएंगे। लोहरदगा में यह भावुक पल, जब एक साथ 3 जनाजा, जहां लोहरदगा कब्रिस्तान में जनाजा सेट में पढ़ाने के लिए जगह कम पड़ते देख ईदगाह मैदान में ही तीनों जनाजे की नमाज बारी बारी से अदा की गई। क्या है इस पूरी कहानी का मामला, चलिए विस्तार पूर्वक से IH की पब्लिक इंडिया फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर आपको खबर सुनाते हैं। एक ही कब्रिस्तान में उठे 3 जनाजे, नम आंखों से विदा हुआ पूरा शहर। सिमडेगा और ओयना सड़क हादसे ने लोहरदगा को रुला दिया। लोहरदगा शुक्रवार का दिन लोहरदगा के लिए बेहद गमगीन और दिल दहला देने वाला साबित हुआ। सिमडेगा जिले के अघरमा के समीप तेज रफ्तार बोलेरो के पेड़ से टकराने की दर्दनाक दुर्घटना में जान गंवाने वालों को जब अंतिम विदाई दी गई तो कब्रिस्तान का मंजर देखकर हर आंख नम हो गई। बीते दिन के हादसे में मृतकों की पहचान कनीज फातिमा 3 वर्ष, पिता मोहसिन, मनीटोला डोरंडा रांची, मो अर्श 7 वर्ष, पिता मोहसिन, मनीटोला डोरंडा रांची, आयरा नाज 1.5 वर्ष, पिता अर्श नवाज अंसारी, ग्राम लसिया, गुलाम मुस्तफ़ा 78 वर्ष, पिता मोहम्मद अजीमुद्दीन, राहत नगर लोहरदगा तथा गुलशन आरा 48 वर्ष, पति गुलाम मुस्तफ़ा, राहत नगर लोहरदगा के रूप में हुई। वहीं इलाज के दौरान आयरा नाज के 5 वर्षीय भाई उमैर ने भी दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि लोहरदगा निवासी गुलाम मुस्तफ़ा के 2 बेटी से 4 बच्चे थे। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई थी। बताया गया कि गुरुवार देर रात स्थानीय विधायक, लोहरदगा अंजुमन के पदाधिकारियों तथा सिमडेगा जिला प्रशासन की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शवों को परिजनों को 2 डोरंडा रांची, 2 लसिया और 2 लोहरदगा सौंप दिया गया था। शुक्रवार को नमाज जुम्मा के बाद लोहरदगा कब्रिस्तान में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सुपुर्द ए खाक किया गया। इस दौरान एक और दुखद संयोग देखने को मिला। बीती शाम ओयना के समीप हाईवा की चपेट में आने से लोहरदगा कुरैशी मोहल्ला निवासी 3 बच्चों का पिता वासुक कुरैशी की मौत हो गई थी। उसका जनाजा भी उसी समय निकला। वहीं सिमडेगा हादसे में मृत पति पत्नी गुलाम मुस्तफ़ा और गुलशन आरा का जनाजा भी साथ निकला। इस तरह लोहरदगा कब्रिस्तान में एक साथ 3 जनाजे पहुंचने से माहौल पूरी तरह गम में डूब गया। सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिला जब लोगों को पता चला कि एक ही परिवार ने कुछ ही घंटों में अपने कई अपनों को खो दिया है। परिवार के मासूम बच्चों की मौत और अन्य परिजनों के घायल होने की खबर से हर कोई व्यथित नजर आया। कब्रिस्तान में उमड़ी भीड़, सिसकते परिजन और दुआओं के लिए उठे हजारों हाथ इस बात की गवाही दे रहे थे कि यह हादसा सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दुख बन गया है। जनाजे में शामिल लोगों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। हर जुबान पर एक ही दुआ थी, अल्लाह मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और तमाम अहले खाना को सब्र ए जमील नसीब फरमाए। शुक्रवार शाम लगभग 4 बजे तक सभी मृतकों को कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। लोहरदगा ने शायद लंबे समय बाद इतना दर्द, इतना गम और इतनी बड़ी तादाद में नम आंखों वाला मंजर देखा, जिसे लोग वर्षों तक भूल नहीं पाएंगे। इनके 2 बच्चे लड़कियां और उनके 4 बच्चे कल सुबह में 9 बजे के आसपास लोहरदगा से लसिया के लिए रवाना हुए, जिसमें उन्होंने बुक करके एक काले रंग की स्कॉर्पियो, जिसका चालक का नाम पता नहीं, उसके फादर का नाम इकराम है। तो वो लोग यहाँ से निकले और वो लोग गुमला पार्क गए। मेरे बड़े भाई और मेरी भाभी वो दोनों को गुमला पार्क में घुमाने लगे। इसी क्रम में कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो ड्राइवर था वो 3 रात से जागा हुआ था और गुमला में ही कुछ नशीली पदार्थ का सेवन किया। और जब ये लोग गुमला पार्क से चले लसिया के लिए तो अघरमा के आसपास
लसिया से 4 किलोमीटर पीछे अघरमा के आसपास इन लोगों का गाड़ी रोड से हट के बाईं साइड एक पेड़ को जाके मारा, जिसमें मौके पर ही मेरे बड़े भाई गुलाम मुस्तफ़ा और मेरी बड़ी भाभी का डेथ हो गया। साथ में 3 जो बच्चे थे, नाती और नातिन, वो लोग का भी डेथ हो गया। एक जो बच्चा था जो गंभीर हालत में था, उसे स्थानीय लोगों की मदद के द्वारा राज हॉस्पिटल रांची पहुंचाया गया, और बाकी 2 जो भतीजी हमारी है, उनमें दोनों का हालत काफ़ी गंभीर है और दोनों रिम्स में है एडमिट। एक का पैर टूट गया है, एक का हाथ टूटा हुआ है, सर में भी चोट आया है। और जो गाड़ी का चालक है वो भी रिम्स में है, लेकिन जैसा लोगों का कहना है उसकी हालत काफ़ी बेहतर है और ठीक है। और स्थानीय लोग जो जहाँ पे दुर्घटना हुई, वहाँ स्थानीय लोगों ने जब आइडेंटिटी जानने के लिए चालक का जेब की तलाशी ली, तो वहाँ से कुछ नशीली पदार्थ बरामद हुआ, जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। और वहाँ का स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच के उन्होंने भी सहयोग किया। बहुत सहयोग किए। सिमडेगा के आवाम ने मतलब इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल पेश की। मतलब हर संभव सहायता जो उनसे हो सकता था उन्होंने मुहैया कराया। सिमडेगा सदर हॉस्पिटल में पूरा कोऑपरेट किया उन लोगों ने, पोस्टमार्टम के क्रम में और जो बॉडीज लेने का क्रम में, कोलीबीरा से सिमडेगा लेने के क्रम में बहुत स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की सिमडेगा के, खास करके। देखिए, आपका भैया और भाभी थे, उनका जो 2 लसिया में भी बच्चा का मौत हुआ है जी, तो आपका भाई का बेटी का वो लोग औलाद था? बेटी का ही बच्चे थे वो लोग। एक बेटी थी, एक बेटा था लसिया में बेटा। उसका माँ का भी तबीयत हाँ, वो भी गंभीर चोट लगा है उसे। और रांची वाली का पैर फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, सर में चोट आया है। और उसका भी 2 बच्चा का मौत हुआ? हाँ, उसके भी 2 बच्चे की मौत हो गई। दोनों लड़का है, लड़की? एक लड़का एक लड़की। और लसिया में भी एक लड़का एक लड़की। लड़का 7 वर्ष का है, लड़की 4.5 वर्ष की है। और रांची वाली भी लड़का लगभग 9 वर्ष का है, 8 वर्ष का, और लड़की जो है वो समथिंग 3 से 4 वर्ष की। तो एक साथ टोटल कितने सवार रहे होंगे लगभग? एक साथ उस गाड़ी में एक चालक सहित जो है ना, बड़े में 5 और बच्चे 4 थे। 5, 4, 9, एक ड्राइवर 10 लोग? नहीं, ड्राइवर लगा के चालक सहित। मतलब टोटल बड़े भैया, भाभी, उनके 2 बेटियां और उनके 4 बच्चे, इतने लोग सवार थे। टोटल 8 सवारी था। मतलब ड्राइवर छोड़ करके 8 सभी को काफी गंभीर चोट लगी? बिल्कुल। लोगों को, जो लोग गाड़ी बुक करने का अति करते हैं, आपका तो परिवार पूरा खत्म हो गया, बिल्कुल। आप बाकी लोगों की वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर कहीं पर जाने की जरूरत हो तो कैसी ड्राइवर को लोग? बस मेरा सलाह यही होगा कि खास करके नशा करने वाला ड्राइवर, अभी के समय में जो बहुत ही घातक नशा है, ब्राउन शुगर, शराब और ड्रग्स और चरस, अफीम, ये सब लेने वाले ड्राइवरों से सावधान रहें। और ये देख लें, गाड़ी बुक करते समय ये देख लें कि वो 2 दिन 3 दिन से जगा हुआ तो नहीं है और साथ में नशा तो नहीं करता है। जैसा कि इसके बारे में पता चला है कि एक दिन वो जगा हुआ था, रात भर गाड़ी चलाया था, दूसरे दिन फिर लेके जा रहा था, ऊपर से नशा किया है। तो वैसे चालकों से सावधान रहें और इस सब चीज में सावधानी बरतें। और क्या कहेंगे स्थानीय लोग, जो सिमडेगा का स्थानीय विधायक भी कहीं ने मदद की, उसको आप क्या? बस दिल से उनको, मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा उन लोगों का करना चाहते हैं कि उन लोगों ने काफी मदद की। स्थानीय सिमडेगा के स्थानीय लोगों ने भी काफी मदद की। विधायक जो हैं उनका भी काफी सहयोग रहा। और पार्षद हैं, एक पार्षद नहीं, अध्यक्ष है नगर परिषद के, वो भी वहाँ पे थे। सिविल सर्जन थे, बहुत काफी सारे लोग थे। तो बताया जाता है कि एक अधिकारी लोहरदगा के ही रहने वाले थे, उनका भी काफी सहयोग रहा। बिल्कुल। आपका परिचय? मेरा नाम नसीम अख्तर है, और जिनका देहांत हुआ है
एक्सीडेंट के द्वारा। वो मेरे बड़े भैया, बड़ी भाभी और मेरे नाती नातिन थे। मृतक अभी मिट्टी हुआ है, आपका रिश्ता में क्या लगता था और जी घटना कैसे हुआ? जी हमारा बड़ा भाई वासु कुरैशी, हमारा नाम फैसल कुरैशी हुआ है। इनका घटना ऐसा हुआ है कि मतलब ये जा रहा था मतलब 6, साढ़े 6, 7 बजे के बीच में इसका एक्सीडेंट हुआ है। वो है ना टोंगरी के पास, इनको मारा हाईवे। ये अपना परिवार से मिलने के लिए जा रहा था, इनको मारा हाईवे। इनका कोई गलती नहीं है, पूरा गलती हाईवे का है कि ये अपने आज नया रोड, बाईपास रोड बन रहा है, वही सब गाड़ी रहा होगा। वही गाड़ी है, वही गाड़ी है। और हम कितने बच्चे थे इसका? उनका बच्चे है 3 बच्चे, सब छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 साल के है, कोई 4 साल के, कोई 5 साल के। मतलब पूरा जिंदगी इसका खत्म हो पूरा खत्म हो गया। तो इनका हमारा सरकार से गुजारिश है। अब इसका गार्जियन कोई नहीं है ना इसके पीछे, अब कोई गिरफ्तार घर चलाने के लिए, तो फिर इसका टेंशन नहीं था। अब तो अकेला माँ है, तो अब क्या और करेगी? बच्चों को बेहतर शिक्षा हाँ, बेहतर शिक्षा हमको मिलना चाहिए। सरकार से ही हमारा सरकार से यही अपील है कि बच्चों के लिए उनके गार्जियन के लिए थोड़ा सा सही हम लोग को चाहिए। और क्या लोहरदगा से किसको जा रहा था, किसको से लोहरदगा? नहीं, लोहरदगा से किसको जा रहा था, अपनी वाइफ से मिलने के लिए। और ऐसा घटना घट गया है।